दोस्तों, हमारी स्कूल की हिस्ट्री की किताबों में आपको बस वही स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं जो ऑफिशियली सिलेबस में डाली गई है। लेकिन सच कहूं तो हमारी रियल हिस्ट्री उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग है। सोचिए, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी इंडिया में थी। सर्जरी के एडवांस टेक्निक्स यहां हजारों साल पहले लिखे गए थे और रॉकेट्स का इस्तेमाल हम ब्रिटिशर्स से बहुत पहले कर चुके थे। फिर भी हमें ये बातें डिटेल में कभी नहीं बताई गईं। आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे इंडियन हिस्टोरिकल फैक्ट्स जिन्हें सुनकर शायद आपको शौक लगे और साथ ही अपने देश पर गर्व भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और जानते हैं वो बातें जो शायद हमारी स्कूल बुक्स में छुपा ली। फैक्ट 1, जीरो का इन्वेंशन। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे इन्वेंशन की जिसके बिना आज का मॉडर्न वर्ल्ड इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। जीरो सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि मैथमेटिक्स की पूरी सोच को बदल देने वाला डिस्कवरी था। 5th सेंचुरी में महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट और बाद में ब्रह्मगुप्ता ने जीरो की कंसेप्ट को डिफाइन किया। आज कंप्यूटर कोडिंग से लेकर स्पेस साइंस तक सब कुछ 0 और 8 पर बेस्ड है। लेकिन क्या आपको स्कूल में कभी डिटेल से बताया गया कि यह रेवोल्यूशन इंडिया से शुरू हुआ था? शायद नहीं, क्योंकि अगर ये डिटेल पढ़ाई जाती तो हर इंडियन स्टूडेंट को मैथ्स बोरिंग नहीं बल्कि प्राउड सब्जेक्ट लगता। फैक्ट 2, ओरिजिन ऑफ चेस। आप सबने चेस खेला होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत भी इंडिया से हुई थी? एंशिएंट टाइम में इसे चतुरंग कहा जाता था। यह सिर्फ एक गेम नहीं था, बल्कि एक तरह का स्ट्रैटेजी ट्रेनिंग प्रोग्राम था जहां राजा और सैनिक युद्ध की प्लानिंग सीखते थे। ग्रेजुअली ये पर्शिया पहुंचा, वहां से यूरोप और फिर पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया। आज चेस को सबसे इंटेलेक्चुअल गेम माना जाता है, लेकिन इसका असली बर्थ प्लेस हमारा भारत ही है। इमेजिन करिए, अगर हम इस फैक्ट को बचपन से जानते तो शायद हम वर्ल्ड चेस चैंपियंस प्रोड्यूस करने में और भी आगे होंगे। फैक्ट 3, सुश्रुत और सर्जरी। अब आते हैं मेडिसिन पर। वेस्टर्न वर्ल्ड में अक्सर कहा जाता है कि मॉडर्न सर्जरी 18th और 19th सेंचुरी में शुरू हुई, लेकिन असलियत यह है कि 600 BC में ही सुश्रुता नाम के इंडियन सर्जन ने सुश्रुता संहिता लिखी थी। इसमें 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स और 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन है। किस तरह से कैटरैक्ट सर्जरी करनी है, किस तरह से प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर ट्रीटमेंट और ऑर्गन रिपेयर करना है, सब डिटेल में लिखा गया है। सोचिए, जब बाकी दुनिया बेसिक मेडिसिन ही सीख रही थी, उस समय इंडिया में लोग नोज रिकंस्ट्रक्शन जैसी एडवांस्ड सर्जरी कर रहे थे। क्या यह फैक्ट स्कूल की किताबों में था? शायद नहीं। फैक्ट 4, बाइनरी कोड बाय पिंगला। आज का पूरा डिजिटल वर्ल्ड 0 और 8 पर चलता है, यानी बाइनरी सिस्टम पर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले 2000 साल पहले एक इंडियन स्कॉलर ने लिखा था, आचार्य पिंगला। उन्होंने छंद शास्त्र में एक सिस्टम बताया जो बेसिकली बाइनरी नंबर्स की तरह काम करता है। आज उसी प्रिंसिपल पर कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, AI, सैटेलाइट्स सब कुछ चलता है। लेकिन आईनी देखिए, हम बच्चों को ये नहीं बताते। इंस्टेड हम सिर्फ फॉरेन इन्वेंटर्स के नाम याद करते रह जाते हैं। फैक्ट 5, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब बात एजुकेशन की। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ये सब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में थी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी लगभग 700 BC में। यहां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अलग अलग देशों से पढ़ने आते थे। सब्जेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, सब कुछ सिखाया जाता था। और इमेजिन करिए, एडमिशन के लिए कोई एग्जाम सिस्टम नहीं, बल्कि गुरु स्टूडेंट बॉन्डिंग होती थी। ये फैक्ट सुनकर ही समझ आता है कि हमारा नॉलेज सिस्टम कितना एडवांस्ड था। फैक्ट 6, दिल्ली का आयरन पिलर। दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में आपने एक 1600 साल पुराना आयरन पिलर देखा होगा। ये पिलर आज तक जंग नहीं खाया है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि उसमें जो मेटल कंपोजिशन है वो इतना एडवांस था कि आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस लेवल का एंटी रस्ट आयरन बनाने में स्ट्रगल करती है। तो सोचिए, 4th सेंचुरी में हमारे एंसेस्टर्स मेटलर्जी में कितने आगे थे, लेकिन ये चीजें कभी प्रॉपर्ली हाईलाइट ही नहीं की गई। फैक्ट 7, टीपू सुल्तान और रॉकेट्स। आपको हमेशा सिखाया गया होगा कि रॉकेट्स की शुरुआत यूरोप से हुई, लेकिन हकीकत यह है कि 18th सेंचुरी में ही टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉर में रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था। इन रॉकेट्स की डिजाइन इतनी इफेक्टिव थी कि बाद में ब्रिटिश साइंटिस्ट ने उसे कॉपी करके अपने मॉडर्न रॉकेट्स बनाए। यानी
इंडिया हैड ऑलरेडी क्रैक्ड रॉकेट टेक्नोलॉजी जब बाकी दुनिया बस गन पाउडर तक ही लिमिटेड थी। फैक्ट 8, चरक संहिता। अगर सुश्रुता को सर्जरी का फादर कहा जाता है तो चरक को मेडिसिन का फादर माना जाता है। उनकी लिखी चरक संहिता में ह्यूमन बॉडी, डिजीजेस और इलाज की इतनी डिटेल्ड जानकारी है कि आज भी मॉडर्न आयुर्वेद उसी से रेफरेंस लेता है। इम्यूनिटी, डाइजेशन, मेंटल हेल्थ, ये सब कॉन्सेप्ट्स उन्होंने 2000 साल पहले लिख दिए थे। वेस्टर्न वर्ल्ड अभी होलिस्टिक मेडिसिन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, लेकिन हम तो इसे सेंचुरी से जानते थे। फैक्ट 9, प्लास्टिक एंड कैटरैक्ट सर्जरी। आज प्लास्टिक सर्जरी को मॉडर्न साइंस की अचीवमेंट माना जाता है, लेकिन 2000 साल पहले ही इंडिया में लोग प्लास्टिक सर्जरी और कैटरैक्ट सर्जरी कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने जब पहली बार ये टेक्निक्स देखी तो वो शॉक्ड रह गए। यूरोप में कैटरैक्ट सर्जरी ऑफिशियली 18th सेंचुरी में शुरू हुई, लेकिन हमारे यहाँ ये हजारों साल पहले से प्रैक्टिस की जा रही थी। फैक्ट 10, कलारिपयट्टू मार्शल आर्ट्स। कुंग-फू, कराटे, ताइक्वांडो, इन सब मार्शल आर्ट्स की पॉपुलैरिटी आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी जड़ें भी इंडिया से जुड़ी हैं? केरला का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट कलारिपयट्टू, जिसे दुनिया की सबसे एंशिएंट मार्शल आर्ट सिस्टम माना जाता है, बौद्ध भिक्षु के थ्रू चाइना पहुंचा। वहीं से कुंग-फू और बाकी मार्शल आर्ट्स डेवलप हुए। यानी आज जिस चीज को दुनिया सेलिब्रेट करती है, उसकी असली जड़ें हमारे देश में हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हमारी स्कूल बुक्स ने हमें डिटेल में कभी नहीं बताए। अब बताइए, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल साई टेक फैक्ट्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिमाग घुमा देने वाले टॉपिक के साथ।